नमस्कार। आज आप लोग को लॉग का दूसरा भाग पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि लॉग में कितने फार्मूले का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आज हम लोग लॉग के प्रीवियस क्वेश्चन को केवल देखेंगे और ध्यान दीजिएगा, अंत तक बने रहिए ताकि लॉग का प्रश्न आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आए तो छूटे नहीं। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, 2 बेस लॉग 64 का मान क्या होगा। 2 बेस लॉग 64 का मान आपको ध्यान देना है विद्यार्थी जी कि बेस में यदि 2 रहे या कुछ भी रहे तो आपको चेंज करना होगा। कब चेंज नहीं करेंगे? जब बेस में 10 रहेगा तो आपको चेंज नहीं करना होगा। 10 के अलावा कुछ भी रहे तो आपको चेंज करना होगा। तो देख ले रहे हैं कि इसे आप लिख सकते हैं log 64 बटा log 2। ये आपको फर्ती बता दिया गया होगा, a बेस m बराबर log m बटा log a के सहयोग से। इस 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। इस 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 6 लिखिएगा बटा 2 log 2। ये पावर कहाँ चलाता है? आगे। ये पावर आ जाता है आगे, यानी 6 आ जाएगा आगे, बचेगा log 2 बटा log 2। अब log 2 से log 2 ख़त्म हो जाएगा तो इस प्रश्नों का आंसर आ जाएगा आपका 6। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 6। ये सारे चीज़ जो है इस तरह का 5 स्टेप आपको पहले बता दिया गया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि log 12 बेस, ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज़ को केयर करिएगा कि ये 144 और 12 के बीच में क्या रिलेशन है, 169 और 13 के बीच में क्या रिलेशन है। देख रहे होंगे कि ये दोनों, ये इसका स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में सजाएंगे। कैसे सजाएंगे जी? तो लिखते हैं 12, ये जो 144 है 12 का स्क्वायर है। ठीक उसी प्रकार इसको भी सजाने का प्रयास कीजिए। लिखा हुआ है 13 और ये 13 का स्क्वायर है। ये क्या है? 13 का स्क्वायर है। अब बताइए घात कहाँ चलाता है? आगे। घात चलाता है आगे, log 12 बेस 12 प्लस घात कहाँ चलाता है? आगे, यानी 2 log 13 बेस 13। अब आपको बताए थे हम कि log ई बेस ई का मान हमेशा 1 होता है। जब भी log में अगर आधार और मान दोनों इक्वल हो जाए तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि ये दोनों समान हो गया, ये दोनों समान हो गया जी। तो ये दोनों समान हो गया तो 2 गुना इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो गया गुना ये दोनों समान हो गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यानी कि 2 गुना 1 के मतलब 2। तो 2 2 4। इस प्रश्नों का उत्तर हमारा जो आएगा वह कितना आएगा? 4। समझ में आ गया होगा। फिर से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि log 100 प्लस log 1000 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल तरीका से हम लोग देखेंगे। शून्य 3, जितने शून्य रहे मान उसका उतना। जैसे कि log 10 का मान 1 है ना, log 1000 का मान 3, log 1 लाख का मान 5। यानी जितना शून्य रहेगा 1 पर उतना उसका मान होगा। 1 पर, यानी 1 पर 2 शून्य है, इसलिए इस log का मान 2 होगा। और 1 पर यहाँ 3 शून्य है, इसलिए इसका मान 3 होगा। तो 3 और 2, इस प्रश्न का मान कितना होगा? तो 5 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। 1 पर जितना भी शून्य रहे उसका मान उतना। इसको ध्यान रखें, 200 रह जाए, 300 रह जाए तो इसके लिए नहीं, 1 पर जितना शून्य रहेगा उसका मान उतना। और 1 के अलावा 2 पर शून्य रह जाए, 3 पर शून्य रह जाए, 4 पर शून्य रह जाए, इस तरह का सवाल रहेगा। तो आगे आपके सीखने वाले हैं, देखिएगा आगे अगला प्रश्न में मिलते हैं। प्रश्न कह रहा है इसका मान बताइए क्या क्या हुआ। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो मान है, ये मान और ये 2 जो दिया हुआ है, आइए आखिर 2 रहा कहाँ होगा। तो भाई जी ये अगर 2 यहाँ नहीं है तो ये ज़रूर यहाँ से आया होगा, अर्थात इस 2 को हम यहाँ पहुँचा देंगे। ये 2 भी कहाँ रहा होगा? इसके पास रहा होगा।
यानी कि ये इस प्रकार रहा होगा। अब देखिए कि ये जो है ना कि प्लस वाला गुना में माइनस वाला भागा में, एक बार में लिखेंगे लॉग, तो जो भी प्लस वाला है ये और ये वाला पार्ट गुना में होगा और ये वाला पार्ट जो होगा हमारा भागा में होगा। तो देख रहे हैं कि 11/13 गुना 11/13। सर इसको डबल बार क्यों लिखे हैं? डबल बार लिखे हैं इसलिए हैं क्योंकि पावर 2 है। एकरा हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? 130/33 गुना 130/33, ये भी हम लोग डबल बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि पावर 2 है। माइनस वाला भागा में दीजिएगा 4/9। अब मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अगर 4/9 नहीं लिखिएगा, यहीं पर अगर लिखना चाहिएगा तो उलट जाएगा, यानी 9/4 लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा? 9/4। यानी जो भागा में हम लिख रहे हैं हिस्सा, उसको उलट करके ऊपर में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा काट रहे हैं हम लोग कैसे। तो इधर चलो, काट रहे हैं कैसे? 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 तिया 9, 3 तिया 9। आगे देख रहे हैं 13 दहें के तीसा से, 13 दहें के तीसा से, है ना। अब आप ये 10 है, 10 ये आपका हो गया क्या? 10 गुना 10 का मतलब 100, 10 दहें के 100। अब बटा में क्या है? 4 है, बटा में क्या है? 4। ये कट गया आपका कितना से? 25 बेरी में। कितना से? 25 बेरी में। तो आपका आंसर जो है log 25 भी रह सकता है ना। और log 25 को बोल सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर और स्क्वायर आ जाएगा आगे। तो आपके ऑप्शन में जो हम लिखे हैं, शायद मैं ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, केवल आंसर लाने से मतलब रख रहे हैं अभी, आगे सब चीज़ होगा ठीक ठाक। तो ये जो आपका आंसर जो है ये आपका ऑप्शन में आया हुआ है, आपके बीच ऑप्शन नहीं मिला होगा। तो राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, आप अच्छे तरह से समझ में आया होगा, बताना है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रश्नों का मान। देख रहे होंगे आप, ठीक उसी प्रकार जो इसके पहले देखे थे कि ये आखिर आया कहाँ से होगा जी। तो ये भाग आया होगा इसके पावर पर से। ये 2 आया होगा कहाँ से? तो ये आया होगा इसके पावर पर से, पावर यानी घात पर से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर चढ़ा देते हैं। तो ये जो आया था हिस्सा 10, 25 के पावर 1/2, 25 के पावर 1/2। अब 1/2 नहीं लिख करके भाई यहाँ पर √25 लिख सकते हो, वही बात हुआ। माइनस है तो माइनस log 10 बेस में है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस log 18 कर देंगे। अब आप क्या करिएगा, ये log लिख दीजिए और एक स्टेप मन में कर सकते हैं कि प्लस वाला गुना में और माइनस वाला भागा में। तो ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, प्लस वाला को गुना में लिखेंगे, प्लस वाला को गुना में। तो ये आप 25 नहीं लिख करके √25 का मतलब 5 लिख सकते हो। 18 का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना ही घात था ना ही पहले से गुना था, ज्यों का त्यों हम लोग गुना में लिख देंगे। तो 2 हिस्सा जो था ये और ये दोनों प्लस में था, इसलिए हम लोग गुना में लिखे हैं। माइनस वाला हिस्सा को कहाँ लिखेंगे? भागा में। तो माइनस वाला हिस्सा को भागा में लिखेंगे तो ये जो है 3 नहीं है, बल्कि 3 का स्क्वायर का मान 9 है, इसलिए हम लोग 9 लिखेंगे और इसे काट देंगे तो 2 अवेरी में कट गया, 9 दूनी 18। अब आपका मान जो आया है log 5 दूनी 10, 10 में 1 शून्य, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा? 1 होगा। तो आपको समझ में आया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देख रहे हैं कि ये सभी प्रश्न अब इस प्रकार आपसे पूछ रहा है, log 50 प्लस log 40 प्लस log 20 प्लस log 2.5 यानी 2.5, 2.5 का मान पूछ रहा है क्या होगा। सारा प्लस में रहेगा तो गुना में और माइनस में रहेगा तो भागा में। देखिएगा प्लस में रहेगा तो गुना में, माइनस में रहेगा तो भागा में। तो लिख दीजिए भाई
सारे तो देख रहे हैं प्लस में है, ये भी प्लस 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 प्लस, यानी कि हम लोग गुना में लिखेंगे 50 गुना 40 गुना 20 गुना 2.5। अब हमें इसे हल करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे हल करता हूँ। पॉइंट से जीरो ख़त्म, पॉइंट से जीरो ख़त्म। अब आपको लिखना है मान। देख लीजिए, 1 शून्य और 1 शून्य, 2 शून्य हम लिख दिए भाई, 2 शून्य लिख दिए। 5 दूनी 10 से 1 शून्य और लिख दिए, ठीक है। और अब बचा 4 और बचा 25, तो 25 और 4 के लिए 2 शून्य और लिख देंगे। अब ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे लॉग 1 2 3 4 5 शून्य का मान पूछ रहा है, लॉग 5 शून्य का मान पूछ रहा है। तुरंत बोलेंगे 5 शून्य का मतलब 5। आपका आंसर कितना आ गया? 5। आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा होगा? कमेंट करिएगा कि आपको लोग मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो जाए तो वीडियो को पीछे करके फिर से बढ़िया से देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल में, ठीक है। सवाल है आपका इस प्रकार, देख रहे होंगे। तो ये लॉग में आगे कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है। अब इसे समझेंगे कि ये 2 कहाँ रहा होगा भाई, तो यहाँ पर रहा होगा, पावर, पूरे मान पर पावर रहा होगा। और आगे देख रहे हैं इस सवाल को। अब फिर वही स्टेप ध्यान में रखिए कि प्लस वाला गुना में और माइनस वाला भागा में, ठीक है। प्लस वाला गुना में और माइनस वाला भागा में। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग 75/16, 75/16 अब प्लस वाला गुना में, तो अभी ये प्लस में है और ये वाला हिस्सा प्लस में है, तो दोनों को हम लोग पहले गुना में लिख लेंगे। माइनस वाला का डिस्कशन लास्ट में, भागा में जो करेंगे। तो ये आपका 32/243 हो गया, 32/243। और ये माइनस वाला भागा में, अब भागा में लिखिएगा तो 5/9 और 5/9, तो इसी को उलट करके लिख सकते हैं आप 9/5 गुना 9/5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 पचे 25 तिया 75, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। और ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 8 तिया 24 और एक बेरी में 9 नमा 81 से 81 ख़त्म, 9 नमा 81 से 81 ख़त्म हो गया। अब आपका मान क्या बचा, तो log 2 बचा। इसलिए आपका आंसर केवल और केवल log 2 होगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ पर किए हैं। ये 2 लिखा हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं, नहीं, क्योंकि आगे जो गुना रहता है वो पावर क्या काम करता है, यानी वो पहले वहाँ से उठ करके आया होगा। प्लस वाला गुना में और माइनस वाला भागा में काट दिया गया है। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये है कि log 5 प्लस log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 600 का मान क्या होगा। यानी कि आप भी इस सवाल में फिर उसी प्रकार करेंगे कि प्लस वाला को सबको गुना कर देंगे और माइनस वाला को भागम दे देंगे। सिंपल बात है। अब आप देख रहे हैं कि प्लस वाला हिस्सा कितना है, तो सारा का सारा प्लस है, लास्ट वाला जो हिस्सा 600 है ये आपका माइनस में है, यानी कि वो भागा में जाएगा। log है ना 5 गुना 20 गुना 24 गुना 25 गुना भागा में जाएगा 600। कितना जाएगा? 600। भागा में जाएगा 600। अब इसे हल करते हैं। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 दूनी 10 से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म, 6 चौका 24 और 24 हो गया। अब विद्यार्थी जी देख रहे हैं कि ब्रैकेट में, अरे भाई, कि 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब 25 चौका 100 जब हो गया तो 1 पर 2 शून्य है, 1 पर 2 शून्य है, इसलिए इस प्रश्नों का आंसर हमारा जो आएगा वह 2 आएगा। समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि 101 पर है आपका 2 शून्य, इसलिए आपका मान जो होगा वह 2 होगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये है सारे प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना में करेंगे।
ये प्लस में है सारा, तो इसको हम लोग गुना में करेंगे। लिखा हुआ है log 3/5 गुना 5/36 गुना 12। ये सवाल हो गया। 12 तिया 36, 5 से 5 ख़त्म, ये 3 से 3 ख़त्म, तो ये ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और log 1 का मान हमारा 0 होता है भाई जी। तो आपका आंसर आ गया 0, आपका आंसर आ गया 0। देखिए आपको log के जितने भी सवाल है, हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको पूरा log बढ़िया तरीक़ा से, मेरा प्रयास रहेगा कि आपका log का सारा प्रश्न आपके बीच ले करके आऊँ। और जो है कि बस आपको मेरे ऊपर ध्यान देना होगा, प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, और इस बार आपका ऑप्शन भी लिख चुका हूँ। देखना है कि इस प्रश्नों का आंसर क्या आएगा। प्लस में है विद्यार्थी जी, तो आप क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कुछ सोचा सोची नहीं, प्लस में है तो आपको गुना कर देना है। तो लिख लेना है log 26/51 गुना 119/91, 119/91। जो कटता है उसे क्या करेंगे? काट देंगे। जो कटता है उसको काट दीजिए। अब देख रहे हैं 13 दूनी 26 और 13 सती 91, 13 सती 91, 17 सती 79, 17 सती 79, 17 तिया 51। यानी कि आपका जो मान आया है, आपका जो मान आया है वह आया है log 2/3। मान जो आया है आपका वो आया है log 2/3। अब आप पढ़े होंगे कि log m/n का मान जो होता है सर, log m माइनस log n होता है, भागा वाला माइनस में। तो ठीक उसी प्रकार इस प्रश्नों का मान जो होगा आपका log 2 माइनस log 3 होगा। तो 2 log माइनस 3 होगा, log 3। अब देखिए log 2 माइनस log 3 आपका तीसरा ऑप्शन में है। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी सी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका। प्रश्न कह रहा है कि log x²/y² प्लस log y²/z² प्लस log z²/x² का मान क्या होगा? इसका मान बताइए कि क्या होगा। तो देखते रहिए। जैसे कि प्लस वाला आज हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सवाल है सबको गुने कर रहे हैं या फिर भागा दे रहे हैं। अरे भाई सवाल उसने तो वही ना काम करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो प्लस वाला सब गुना में, माइनस वाला भागा में। तो आप करिएगा x²/y² प्लस वाला गुना में, y²/z² प्लस वाला गुना में, z²/x², यानी प्लस वाला सबको क्या कर दीजिएगा? गुना में, और माइनस वाला भागा में। आज हम लोग इसी चीज़ को बारे में देख रहे हैं इस वीडियो में। y² से y² ख़त्म, x² से x² ख़त्म, और z² से z² ख़त्म। ये पूरा ब्रैकेट में क्या आया? अरे भाई गुना में कटता है तो 1, और घटाव में कटता है तो गुना में कटता है तो 1 और घटाव में कटता है तो 0। जैसे 5/5 है, यानी गुना में कट रहा है तो 1, और 5 में से 5 गया, घटाव में कटेगा तो 0। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपका क्या मान आया? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, log 1 बचा है। और log 1 का मान क्या होता है? 0। log 1 का मान क्या होता है? 0। इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नों के बाद आप आगे log के जितने भी तरह का कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, आपके सारे प्रश्न को आपके बीच में लेकर के आऊँगा। आपको कैसा लगा, समझ में आया, क्या प्रॉब्लम है, कैसा रहना चाहिए, इस चीज़ को कमेंट में करके बताएं, ताकि हम अगले क्वेश्चन log को लेकर के आएँ तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके आपके बीच में उस प्रश्न को सॉल्यूशन करके रखें। तो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोग से log के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।